चुनावों की घोषणा के बाद दक्षिण के धुआंधार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केरल के पलक्कड़ में किया रोड शो। पीएम के रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। पीएम मोदी के रोड शो में समर्थकों की उमड़ी भीड़। फूलों की वर्षा कर लोगों ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। केरल के बाद तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री। मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु के सलेम में अपनी छठी रैली को करेंगे संबोधित। मिशन 2024 के लिए केरल और तमिलनाडु बीजेपी के लिए अहम राज्य। 2011 में इन राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाई थी पार्टी। इस बार झोंकी ताकत। बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होगी चर्चा। लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। चुनावों के ऐलान के बाद जारी बैठकों का दौर। हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कैबिनेट विस्तार पर भी हुआ मंथन। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यूपी के सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा होगी और उसे अंतिम रूप देने पर मंथन। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव। पारिवारिक वजह का दिया हवाला। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने रिलीज किया नया कैंपेन रैप सॉन्ग। गाने के बोल है माय चॉइस मोदी, इसके काम से ही नाम है। पहला वोट मोदी को हैशटैग के साथ बीजेपी का रैप सॉन्ग रिलीज। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के बीच विपक्ष का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर जोरदार वार। टीएमसी पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर श्वेत पत्र की मांग की। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हम पेपर में और चैनल्स पे देख रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बारामती में अजीत पवार के खिलाफ मैदान में उतरा सगा भाई। सुप्रिया सूले के प्रचार में सक्रिय हुए श्रीनिवास पवार और शर्मिला पवार। सुप्रिया के प्रचार में सक्रिय हुए अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार का बीजेपी पर वार। कहा उन्हें शरद पवार का नाम मिटाना है। भाई के खिलाफ होने पर अजीत पवार ने की भावुक अपील। कहा अगले कुछ दिनों में पूरा पवार परिवार होगा मेरे खिलाफ। मुझे अकेला कर गिराने को होगी कोशिश, लेकिन बारामती वासियों आप मेरा साथ देना। शिवसेना उद्धव की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे को बताया राजद्रोही। किया ट्वीट। एक सीट के लिए बिना बुलावे के दिल्ली में डाला डेरा। दिल्ली सल्तनत के चरणों में गिरने को है तैयार। अपॉइंटमेंट का कर रहे हैं इंतजार। एमएनएस के एनडीए की ओर कदम बढ़ाने की खबरों के बीच शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने राज ठाकरे को दी सलाह। कहा महाविकास अघाड़ी गठबंधन एमएनएस के लिए रहेगा अच्छा। निभाएं महाराष्ट्र धर्म। बिहार एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर सियासी संग्राम। पशुपति पारस मंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के लिए एक भी सीट न मिलने पर है नाराजगी। चिराग के खाते में 5 सीट। चंडीगढ़ के भाजपा अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा को चुनाव आयोग का कारण बताया नोटिस। बताओ नोटिस। मलोवा गांव में मोदी का परिवार लिखित मेरा प्लेट। लोगों के घरों के बाहर लगवाने का आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों पर माथापच्ची। राज ठाकरे पहुंचे दिल्ली। एनडीए की ओर राज ठाकरे शाह से करेंगे मुलाकात। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत का दिखा मानवीय चेहरा। काफिल रोककर की घायल की मदद। अपनी देखरेख में भिजवाया अस्पताल। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब दोबारा लड़ना पड़ेगा चुनाव। अयोध्या पहुंचे असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। परिवार के साथ किए रामलला के दर्शन। हाईजैक शिप को लुटेरों से छुड़ाने पर भारत के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति। पीएम मोदी और इंडियन नेवी का किया धन्यवाद। सफल समुद्री अभियान के अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने फोन पर की बात। हाल में ही भारतीय नौसेना ने 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सोमाली डाकुओं के कब्जे से एमवी रुएन नाम के बुल्गारियन जहाज को बचाया था। ये जहाज पिछले 3 महीनों से सोमाली डाकुओं के कब्जे में था। इस जहाज पर सवार 17 क्रू मेंबर्स का भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दुनिया ने माना भारतीय नौसेना का लोहा। पिछले कुछ महीनों के भीतर नेवी ने दर्जनों विदेशी मालवाहक जहाजों की अलग अलग तरीकों से की है मदद।
पाली में होली को लेकर सजी बाजार, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं खरीदार। छोटे बच्चों के लिए शेरवानी, धोती, झबा, साफा की जमकर हो रही है खरीदारी, दुकानदारों में भारी उत्साह। होली को लेकर फाग उत्सव का भी आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने होली के गीतों पर किया डांस। होली से पहले यात्रियों को रेलवे का तोहफा, त्योहार पर घर जाने वालों के लिए चलेंगी 13 होली स्पेशल ट्रेन। अब स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या हुई 64। विश्वनाथ के आदर्श गोरेहागी गांव के ग्रामीणों ने एक अनोखी शादी की, देवता वरुण को खुश करने के लिए विवाह का आयोजन। श्रीनगर में रमजान को लेकर सजी दुकानें, खजूर की बड़ी डिमांड। गोरखपुर में रमजान को लेकर सेवइयों की बड़ी मांग, दुकानदार तैयार कर रहे हैं सेवइयां। पंचकूला में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, अरदास की अदा। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की जमीन देखने फिर पहुंची 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर के अलावा शोभन बाईपास वाली दोनों जमीन का किया निरीक्षण। आईपीएल को लेकर जोरदार तैयारियां, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने लॉन्च की नई जर्सी, 22 मार्च से शुरू हो रहा है महामुकाबला। वायुसेना को इस महीने के अंत तक मिल सकता है पहला एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट, पाक सीमा पर होंगे तैनात। थाईलैंड के कराबी में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किया गया प्रदर्शित, सैकड़ों भक्तों ने किए दर्शन। सुकमा में सुरक्षा बलों में भारी सफलता, 7 लाख के 2 इनामी नक्सली ने किया समर्पण। हुंडई मोटर्स ने भारत में क्रेटा एन लाइन वेरिएंट को किया लॉन्च। कंपनी के इस एसयूवी का बाजार में किया सेल्टॉस एक्स लाइन के साथ होगा मुकाबला। लद्दाख के लिए अनशन पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, हड़ताल के 13वें दिन भारी संख्या में जुटा जन समर्थन। कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, एक फरार। हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 70 लाख की शराब के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक वाहन के 13 किलो सोना किया गया जब्त, आरोपी फरार। सूरत में मारपीट मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, युवक के साथ मारपीट करने वाले 9 लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कॉल गर्ल के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे विलन बने केजीएफ स्टार यश, रावण बनने के 150 करोड़ के चार्ज। रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पर मुकेश खन्ना ने किया विरोध, बोले रणवीर शक्तिमान नहीं बनेंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैंस को किया सरप्राइज, योद्धा देखने गए फैंस से थिएटर में मिलने पहुंचे एक्टर, सेल्फी लेने के लिए चाहने वालों की लगी भीड़। नादानिया के सेट से फोटो हुई लीक, कॉलेज कैंपस में शूट करते दिखी खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान। रोड एक्सीडेंट में घायल हुई साउथ की एक्ट्रेस अरुंधति नायर, वेंटिलेटर पर लड़ रही है जिंदगी की जंग। करण जौहर की फिल्म बैड न्यूज की फर्स्ट लुक को किया गया जारी, विक्की कौशल और तृप्ति धिमरी के साथ एमी ने लगाया तड़का। मडगांव एक्सप्रेस का हम यही गाना रिलीज, कुणाल खेमू ने दी आवाज, फिल्म के लेखक और निर्देशक भी हैं कुणाल खेमू। बॉलीवुड सितारों से सजा लैक्मे फैशन वीक 2024 का मंच, फैशन शो के आखिरी दिन कई फिल्मी सितारों ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा। लैक्मे फैशन वीक की ग्रैंड फिनाले में अनन्या पांडे डिजाइनर राहुल मिश्रा की शो स्टॉपर रही, वो ब्लैक आउटफिट में नजर आई। जानवी कपूर नेकली की ब्रांड को रिप्रेजेंट किया। लैक्मे फैशन वीक के आखिरी दिन आदित्य रॉय कपूर कल की ब्रांड के लिए शो स्टॉपर रहे। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के सुनहरे दौर का फिर लौटने का जताया भरोसा, रिसर्च एजेंसी ने कहा देश में रोजगार और आय में भी होगी बढ़ोतरी। रिश्वतखोरी को लेकर अमेरिकी एजेंसी कर रही है अडानी ग्रुप की जांच, अडानी ग्रुप ने बयान जारी करके कहा हमें ऐसी किसी भी जांच की जानकारी नहीं। कारोबारी साल 2024 से 25 में 1 करोड़ 2 लाख रुपए निवेश करेगा अडानी ग्रुप, कुल निवेश में से करीब 70% ग्रीन एनर्जी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान।
जोमैटो को 8 करोड़ 57 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिला। गुजरात के टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को डिमांड। 650 करोड़ के निवेश से 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी मदर डेयरी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी निवेश कर रही है डेयरी सेक्टर की कंपनीज।